इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको अगर नया कनेक्शन क्रिएट करना है सीआरएम से तो देखिए सबसे पहले आप कस्टमर अकाउंट में जाइए कस्टमर है और उसके बाद अकाउंट लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको जिस नाम से क्रिएट करना है तो उसके बाद आपको उस अभी हम एक स्कूल का कनेक्शन बना रहे हैं तो स्कूल का कनेक्शन बनाने के लिए हम उसका सबसे पहले नाम डालेंगे जिस नाम से आपको अकाउंट शो करेगा। आप मैंने सबसे पहले उस स्कूल का पूरा नाम डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेलेक्ट करना है अकाउंट टाइप में। अकाउंट टाइप में जैसे ही आप सेलेक्ट करिएगा तो अकाउंट टाइप क्या हो सकता है, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट। तो इंडिविजुअल के हिसाब से हम बना रहे हैं तो उसके बाद आपको नाम पे क्लिक करना है। नाम पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपको एड्रेसेस में पूछेगा। एड्रेसेस में आपको क्या क्या डालना है होगा, एक इंस्टॉलेशन एड्रेस डालिएगा ही जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, और दूसरा चीज आपको बिलिंग एड्रेस भी डालना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे पूरा एक एक चीज डालेंगे तो यहाँ पे न्यू करेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन एड्रेस यहाँ पे जाके न्यू क्लिक कीजिएगा। न्यू क्लिक करने के बाद ये सब पूरा आपको डाटा फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी जितना भी डाटा है हमने यूडीएसआई कोड डाल दिया, फिर वहाँ पे एडिशनल जितना चार्जेज है उसके बाद अपना एसएसए डाल दिया। यहाँ पे देखिए पूरा हमने डिटेल भर दिया इंस्टॉलेशन का। उसके बाद हमने ओके कर दिया। ओके जैसे ही करेंगे आपका बिलिंग अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बिलिंग अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को इंस्टॉलेशन एड्रेस पे क्लिक करना होगा। तो इंस्टॉलेशन एड्रेस देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन एड्रेस के बाद बिलिंग अकाउंट का पूरा डिटेल करना है। बिलिंग अकाउंट आपका ऑल इंडिया कहीं से भी हो सकता है। तो आप जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कीजिए तो क्लिक करने के लिए ये अगर बिलिंग एड्रेस सेम है तो सेम भी डाल सकते हैं। मेनू में डालकर सेव एज कर दीजिए। आपका एक ही फिलअप करने के बाद दोनों डाटा फेल हो जाएगा। यहाँ पे यूडीएसआई कोड हमने यहाँ पे डाला। यूडीएसआई कोड डालने के बाद हमने बिलिंग अकाउंट कहाँ से होगा इसका, तो हमने बिलिंग अकाउंट का एक एड्रेस डाल दिया जहाँ से इसका बिलिंग होने वाला है। बिलिंग होने के बाद आपको भाई यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। सेव जैसे ही करिएगा उसके बाद यहाँ पे ओके दबा दीजिए। तो ओके करने के बाद आपका बिलिंग अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में आपको वो सारा डाटा फिल करना है जो कस्टमर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका क्या क्या फिलअप कर देना है। सरनेम पर फिलअप कर देना है, स्कूल नेम फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर दीजिएगा, उसको जीरो से स्टार्टिंग कीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। ईमेल एड्रेस जैसे फिल होगा, ईमेल एड्रेस के बाद आपको फिल करना है कम्युनिकेशन, जो प्रेफर कम्युनिकेशन का कौन सा लैंग्वेज होगा वो हमें फिलअप करना होगा। तो वो फिलअप करने के बाद स्मॉल में रहेगा ईमेल एड्रेस। तो उसके बाद यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन लैंग्वेज हमने ईमेल डाल दिया। ईमेल डालने के बाद उसके बाद हमारा ये पूरा डाटा फिलअप हो गया। डाटा फिलअप होने के बाद हमें क्या करना है, फिलअप होने के बाद तुरंत हमें क्या करना है, बिलिंग अकाउंट पे क्रिएट करना है। बिलिंग अकाउंट में जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए जितना हमने डाटा अभी फिलअप किया है, डाटा फिलअप किया है वो सारा डाटा अब यहाँ पे बिलिंग अकाउंट को क्रिएट करने में काम आएगा। यहाँ पे जैसे ही ओके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और हमारा डाटा और बहुत सारा डाटा यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बिलिंग अकाउंट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे देखिए बिलिंग अकाउंट क्या चीज से रहेगा वो हमने डाल दिया। ये हमें ये स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। बिलिंग अकाउंट क्या रहेगा, स्कूल रहेगा। उसके बाद बिलिंग एड्रेसेस क्या रहेगा, हमने हमने बिलिंग जो है एड्रेस डाला है वो। उसके बाद अर्बन और रूरल। और अगर आपका जहां भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं अगर रूरल है तो रूरल ही डालिए, अर्बन है तो अर्बन ही। तो कई बार क्या होता है कि जो प्लान रूरल में कई बार रहता है वो अर्बन में नहीं रहता। तो इस कारण कई बार बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये भी चीज आप ध्यान देना है। उसके बाद जो जो चीज मैं फिलअप कर रहा हूँ वो जरूरी वाली चीजें है, उसको नेसेसरी आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद देखिए प्रेफर लैंग्वेज। उसके बाद आपको क्या फिलअप करना है, आपका एसएसए कौन सा है। एसएसए जहाँ पे आप कर रहे हैं तो एसएसए में अभी मेरा जो अभी है एसएसए वो छपरा है तो छपरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। छपरा सेलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट कौन से स्टेट में आपका जाएगा वो मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद आपको ये सारा डाटा अभी हमने फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद आपका क्या करना है,
बिलिंग अकाउंट देखिए, अब बिलिंग अकाउंट अब क्या हुआ है, बिलिंग अकाउंट अभी क्रिएट नहीं, उसको क्रिएट कराना है। क्रिएट कराने के लिए देखिए यहाँ पे बिलिंग अकाउंट अभी क्रिएट नहीं होगा तो आपको लेगा नहीं। तो आपको एक चीज आपको वो करने के लिए, अभी मैं बिलिंग फाइनल क्रिएट पे भी क्लिक नहीं किया हूँ। तो देखिए अभी बिलिंग अकाउंट पे जैसे ही हम जाएंगे तो मेरे अकाउंट सब टाइप क्या ब्रॉडबैंड में प्रोविजन, अभी हम बिलिंग अकाउंट पे जाएंगे तो अभी देखिएगा क्या शो करेगा, नो बिलिंग अकाउंट, क्योंकि वहां पे हमने भी क्रिएट ही नहीं किया बिलिंग अकाउंट। तो अभी हमें फिर से बिलिंग अकाउंट पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ फंसिएगा तो यहाँ पे बिलिंग अकाउंट नहीं लेगा। तो बिलिंग अकाउंट अभी अभी हम जाएंगे बिलिंग अकाउंट पे। फिर बिलिंग अकाउंट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे देखिए बिलिंग अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं था इसीलिए वहां पे शो नहीं कर रहा। तो बिलिंग अकाउंट जैसे ही बना अब क्रिएट हो गया। अब आपको ऑर्डर में जाना है। अब ऑर्डर में फिर से उसके बाद ही, जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ऑर्डर को क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर पर किस टाइप का है, ब्रॉडबैंड प्रोविजन रहेगा। उसके बाद बिलिंग अकाउंट जो आपका रहेगा वो सब फिलअप करना है, जो बेसिक बेसिक जितना भी डाटा है वो क्लिक कर करके आपको सेव करते जाना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप, यहाँ पे आईपी हो गया, उसके बाद ब्रॉडबैंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड हो गया, यहाँ पे यहाँ पे कितना हो गया ब्रॉडबैंड, यहाँ पे क्लिक कर लिए। अगर कई बार हम क्या करते हैं कि एफएमएस से भी, हम एफएमएस में हम डाटा जो इंटर करते हैं वहां पे हम क्या क्या डाल देते हैं, उसमें हर चीज नाम एड्रेस बिलिंग अकाउंट सारा चीजें हमने फिलअप कर वहां पे फिल कर देते हैं। तो फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन एड्रेस आ गया। इंस्टॉलेशन एड्रेस के बाद यहाँ पे पूरा फिलअप हो गया। तो हम जो एफएमएस में हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे यूजेज कोड डाल दिए और यहाँ पे सारा डाटा फिल। तो हम एफएमएस में जब डाटा को एंट्री करते हैं किसी कस्टमर का न्यू क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ तक का हमारा डाटा पूरा क्रिएट रहता है। इसके आगे का हमें प्रोसेस सीआरएम से कर देने से जल्दी हो जाता है, लेकिन हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखिए दो ऑर्डर बना रहे हैं, एक ब्रॉडबैंड प्रोविजन और एक ये। लेकिन हमारा काम अगर एक ही क्रिएट करना है तो ब्रॉडबैंड प्रोविजन कीजिए, उसमें आप एक ब्रॉडबैंड लैंड फोन का एक ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एक से ही काम हो जाएगा, केवल एक ही, हमें दो जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्रिएट करके बस दिखा रहा हूँ। दूसरा वाला जो है प्रोविजन, इसमें आपका बनेगा पहले लैंड फोन उसके बाद ब्रॉडबैंड, और पहले दूसरा ब्रॉडबैंड प्रोविजन में पहले ब्रॉडबैंड फिर लैंड फोन। तो यहाँ पे देखिए हमें सारा डाटा यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी पूरा डाटा मैं फिलअप कर दिया। यूजेज कोड में डाल दिए अभी। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ऑर्डर है जैसे ब्रॉडबैंड प्रोविजन है उसके ऊपर ये ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा डाटा इस पे मांगेगा, कहाँ कहाँ डाटा का जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंचाइजी कोड और फ्रेंचाइजी का आपका कोड लगेगा। तो जैसे सीएचपी वाला जो हम अभी फिलअप करेंगे वो अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लाइन आइटम में आपको क्या करना है, बीबी लाइन आइटम में किसी के यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइस कितना डालना है, वन डाल देना है क्योंकि एक ही हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद भारत नेट नो कर देना है। फ्रेंचाइजी कोड में आपको उसका कोड फिलअप कर देना है जिसके नाम से आईडी रहेगा। इसको जनरली आप कैपिटल में ही फिलअप कीजिएगा फ्रेंचाइजी कोड। जैसे ही ये सब डाटा आपका फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको बीवी लाइन आइटम में आपको डाटा, उसके बाद आपको ओटीपी रिक्वायर्ड कर पूछेगा। तो ओटीपी रिक्वायर्ड चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो जनरली नो करके आप में कनेक्शन को स्टार्ट कर दीजिए बनाना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीवी लाइन आइटम पे हमने क्लिक किया
और वहां पे आपको डिटेल फिलअप करना होगा। लाइन आइटम में आपको डाटा जो किसके नाम का है, और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे नॉमिनी भी फिलअप करना पड़ेगा। नॉमिनी नेम में आपको फिलअप करना है, नॉमिनी नेम फिलअप करना है। फिर नॉमिनी नॉमिनी क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा तो अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद कोड डाल दीजिए। उसके बाद फिर हाँ, अब जाना होगा आपको कस्टमाइजेशन में। यहाँ पे नो कर दिए क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है ओटीपी। अब हम कस्टमाइज में जाके प्लान वो देखेंगे प्लान कौन सा देना है। वो सारे अभी हमको यहाँ से चूज करना है। चूज करने के लिए अभी हमें वो कस्टमाइज पे क्लिक किए। कस्टमाइज पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे प्लान सारे शो करने लगेगा। प्लान हमें कौन सा देना है, जो अभी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बिहार स्कूल एफटीटीएच प्लान, जो 799 का एक प्लान है। उसके बाद वारंटी कौन सा दे रहे हैं, वारंटी हम डुअल बैंड दे रहे हैं। तो यहाँ पे उस फ्रेंचाइजी का कोड हम यहाँ पे डाल दिए। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोड डालेंगे तो इसी के थ्रू ही उनको कमीशन आएगा, जो वारंटी जो उनका कुछ रेंटल स्कीम यहाँ से शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जाना है डिपॉजिट में। डिपॉजिट में जैसे गए, डिपॉजिट में आपको सेलेक्ट कर देना। उसके बाद क्या करना है, इंस्टॉलेशन में जो अभी क्लिक कर रहे हैं वही करना है। 100% डिस्काउंट, या आप यहाँ पे भी दे दिए एक्टिवेशन। और अगर ये कोई भी ऑप्शन अगर एक दूसरे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाता है। वैसे आप फाइनल जब सबमिट करेगा तो उसके अनुसार आपको बताते हैं। रेंटल स्कीम में भारत फाइबर 100% डिस्काउंट बीबी प्लान डिपॉजिट में, रेंटल में अभी हम यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमारा ये ब्रॉडबैंड वाला प्रोसेस जो है लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें वॉइस के लिए भी ऑर्डर एक बनाना पड़ेगा। ऑर्डर जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें भी सेम प्लान आपको देना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी हमें नंबर अभी क्रिएट नहीं किया है, तभी हमें नंबर एक देना पड़ेगा। नंबर देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, बीबी मोर इन्फो में जाके जैसे ही बीबी मोर इन्फो में जाइएगा तो आपको ये सारे चीजें पूछेगा कि कौन सा जीपी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे आपको रिकॉर्ड वो भी फिलअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जीपी क्या है, जीपी अभी सारण है। उसके बाद जीपी नेम आपको यहाँ पे सर्च कर देना है वो जाके। उसके बाद आपको सेलेक्ट हो कर लेना है जो भी जीपी है आपका। यहाँ पे जीपी जैसे ही सेलेक्ट करिएगा आपका पूरा डिटेल यहाँ से आ जाएगा। जीपी फिलअप होने के बाद आपको क्या नंबर देना चाहते हैं, ये कोड डालने का जरूरत ही नहीं रहता। मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ। ये कोड अभी हटाएंगे, केवल हमें क्योंकि कोड ऑलरेडी वहां पे आ गया है तो इसलिए उसको डालने का जरूरत ही नहीं है। अभी हम केवल नंबर ही डालेंगे और सर्च करेंगे। तो ये सर्च करने से नहीं आएगा, क्योंकि आपको वही डालना है। क्योंकि जो वहाँ का 6155 वो ऑलरेडी पता है सिस्टम को कि आप यहाँ पे क्रिएट इस एरिया में आप क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको नंबर वो क्या देने वाले हैं, बस उसी को आप सर्च कीजिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, देखिए इतना सर्च किए तो उससे रिलेटेड जितना भी नंबर आएगा वो सारे नंबर अभी आपको शो करने लगेगा। उसी में से एक नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका वो नंबर देखिए उस सीरीज में 22 से जितने खाली थे वो सारे मैंने ओके करिएगा तो आपका नंबर अभी सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अभी यहाँ से कोई भी एक नंबर आप इसमें से ले सकते हैं। 6155 का कोड था उस एरिया का, वो एरिया का कोड ले लिया। और उसके बाद हमें नंबर को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व कर दें। तो ये नंबर अब हमें अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद क्रिएट यूजर आईडी, वो एक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू ही आपका इंटरनेट चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले एक एक ईमेल एड्रेस होता है वो
और यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट हो करने के बाद अभी जैसे ही आप लाइन आइटम में जाइए। लाइन आइटम से के थ्रू ही आपका देखिए एडिशनल वॉइस, क्योंकि हमने वॉइस वन डाला था, तो यहाँ पे एडिशनल वॉइस के लिए आपको सारा डेटा डाटा फिलअप करना होगा। डाटा फिलअप करने के लिए आपको वही फ्रेंचाइजी कोड और उसका मेंटेनेंस फ्रेंचाइजी, उसके बाद डॉक्यूमेंट कलेक्टेड, यहाँ पे भी पूछेगा ओटीपी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे नो कर देना है। भारत फाइबर नेट नो कर देना है। यहाँ पे फिर से वही नॉमिनी नेम पूछेगा, नॉमिनी रिलेशन पूछेगा, उसके बाद प्रोडक्ट ये कौन सा है, वो चीजें आपको यहाँ पे देना देना होगा। यह है कि अभी हम मैं जनरली इसको सेल्फ कर देता हूँ, और वो जिसके नाम से है वही कलेक्ट करेगा। उसके बाद प्रोडक्ट ये कौन सा है, क्योंकि अभी हम वॉइस के लिए यहाँ पे ऑर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा भारत फाइबर वॉइस आ जाएगा। वॉइस आने के बाद आप कस्टमाइज में जाइए। अब कस्टमाइज में जाइएगा तो आपको जो जो प्लान आपने वहां पे दिया है वो सारे प्लान यहाँ पे देने पड़ेंगे। जैसे अभी हम अभी दिए थे एजुकेशनल डिपार्टमेंट 799 वाला प्लान, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको प्लान वही शो करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको फिर से जाना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए भारत फाइबर ओएनटी। ओएनटी में डाल दीजिए। ओएनटी में डुअल बैंड है तो डुअल बैंड का डिटेल भर दीजिए। यहाँ पे डुअल बैंड, उसके बाद आपको कॉलिंग लेवल में एसटीडी लोकल है, एक्सेसरी को ऑन करना है, ऑन क्लिक कर दीजिए। ऑन क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट में जाना है। डिपॉजिट में जैसे ही जाइएगा, डिपॉजिट में आप यहाँ पे जीरो डिपॉजिट कर दीजिए। जीरो नहीं करिएगा तो फिर आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका इंटरनेट चलेगा। जीरो डिपॉजिट करने से वो नेक्स्ट मंथ में आपका बिल जनरेट होगा। यहाँ पे इंस्टॉलेशन एड्रेस, इंस्टॉलेशन स्कीम में डाल दीजिए। यहाँ पे 100% डिस्काउंट ऑन वॉइस इंस्टॉलेशन चार्ज। उसके बाद आप इसको पूरे को सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करिएगा, तो सेव करने के बाद आपका वॉइस और इन दोनों का डाटा अब हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें वॉइस में मिला है इसको वैलिडेट तक अभी हम इसको आगे चलने देंगे। देखिए अभी हमने कस्टमाइज कर लिया है। कस्टमाइज करने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या क्या करने वाले हैं, तो अभी हमें यहाँ पे नंबर देने का जरूरत नहीं है। अभी लेवल नंबर में आप क्लिक करिएगा, जैसे यहाँ का जो कोड है वो यहाँ पे फिलअप किया जा रहा है। यहाँ पे कोड दोनों जगह फिलअप कर दीजिए, भारत नेट नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक कीजिए। मोर इन्फो पे जाके फिर से आपको क्या कर देना है, जीपी वो देना सेलेक्ट करना है। तो जीपी आप देने के बाद आपको क्या करना है, जीपी जैसे ही आप दे देंगे, जीपी देने के बाद अब अवेलेबल नंबर पे जो नंबर हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था वो नंबर को आप ओके करिए। उसके बाद ओके करने के बाद वो नंबर आपको रिजर्व हो जाएगा। रिजर्व होने के बाद ये देखिए रिजर्व पे क्लिक कीजिए, आपका रिजर्व हो गया नंबर। नंबर रिजर्व होने के बाद इसको वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक फ्लैग मांग रहा है, तो फ्लैग को नो कर दीजिए, फिर वैलिडेट कीजिए। तो ये वॉइस का आप ध्यान रखिएगा, ये वॉइस का भी ऑर्डर हम वैलिडेट कर रहे हैं, दोनों का ऑर्डर। अगर यहाँ पे वैलिडेट कीजिए, और वैलिडेट करने के बाद आप डिमांड नोट जो आएगा यहाँ पे उस पे आपको क्लिक नहीं करना है। ये हमेशा चीज ध्यान रखिए कि वॉइस में आप क्रिएट करिएगा तो आपको कई बार डायरेक्ट हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हमें डिमांड लेकर छोड़ देना है, क्योंकि हमें सबमिट केवल करेंगे इसके पेरेंट ऑर्डर जहाँ पे ब्रॉडबैंड हमने क्रिएट किया है। तो ब्रॉडबैंड वाले में अब हम ऑर्डर पे जाएंगे, तो देखिए अभी हमारे पास ये जो पेरेंट ऑर्डर है ब्रॉडबैंड वाले पे हम क्लिक करेंगे। क्योंकि ब्रॉडबैंड वाले को अगर हम सेलेक्ट करके उसको सेव कर दिए, जैसे ही सेव कर दिए, सेव करने के बाद हमारा जो डाटा है यहाँ पे देखिए यूजर आईडी
अब हमें क्या करना है, एक ईमेल एड्रेस जो एक्टिविटी नीचे आइएगा तो एक क्रिएट ईमेल एड्रेस पूछता है। क्रिएट ईमेल एड्रेस पूछता है तो क्रिएट ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं। क्रिएट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल एड्रेस रेंडमली आप कोई भी चीज बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए। तो स्मॉल में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक ईमेल एड्रेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको फिर से अब क्या करना है, एक यूजर आईडी क्रिएट करना है। यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए अब आपको जहाँ पे यूजर आईडी लिखा है वहाँ पे एक आईडी देना पड़ेगा। वही आईडी से के थ्रू आपका कनेक्शन बनेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे देंगे एक यूजर आईडी। यहाँ पे ओल्ड आईडी पे नहीं जाएगा, यूजर आईडी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम नया बना रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर आईडी अभी हम इस पे एक आईडी देने वाले हैं। आईडी जैसे ही देंगे, आईडी देने के बाद वो उस आईडी को यहाँ पे देखिए एक हम FTTH अभी एक 291 223 करके दे दिया। इसी आईडी के थ्रू ही हमारा कनेक्शन। और यहाँ पे देखिए उसके बाद भारत फाइबर डिस्काउंट फ्लैग है, इसको भी नो फ्लैग वाला चीज है जो उसको नो कर देंगे। नो करने के बाद अब यहाँ पे अगर नोन नहीं करिएगा तो क्रिएट पे डालिएगा तो आपको फ्लैग बोलेगा ही कि फ्लैग पे आप पहले क्लिक कीजिए। फ्लैग जब तक नहीं हटेगा तब तक यूजर आईडी क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए भारत फाइबर डिस्काउंट फ्लैग, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट फ्लैग यहाँ पे है ही, तो डिस्काउंट फ्लैग नो कर दिए। नो करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट हम इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद ये देखिए जिस नंबर रजिस्टर है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करिएगा कस्टमर को OTP चला जाएगा और वहां से हमारा क्रिएट का एक मैसेज आएगा और यहाँ से डायरेक्ट अब हमारा फाइनल स्टेज पे प्रोसेस आ गया है। फाइनल प्रोसेस पे जैसे ही यहाँ पे देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया। वैलिडेट सक्सेसफुल जैसे ही हुआ उसके बाद तुरंत अभी आपका वैलिडेट होने के बाद आपका डिमांड नोट पे क्लिक करना पड़ेगा। डिमांड नोट पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आपका आपका डिमांड नोट सबमिट के होने, यहाँ पे देखिए वैलिडेट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपको डिमांड नोट आ गया। डिमांड नोट पे आपको क्लिक करना है। डिमांड नोट पे क्लिक करिएगा तो आपको सबमिट ऑर्डर बोलेगा। तो यहाँ पे एक अब जो आईडी है उस पे आपको एक अप्रूवल के लिए गया होगा कि ये कस्टमर को डिस्काउंट के साथ अभी हम एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ से अप्रूव कर दीजिएगा। जिस एरिया का कनेक्शन होगा उन्हीं के यूजर आईडी से ये अप्रूव होगा। और उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करिएगा आपका कनेक्शन रेडी हो गया CRM में। यहाँ पे ऑर्डर अभी आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे ही सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद देखिए ब्रॉडबैंड ऑर्डर सबमिट सक्सेसफुल, जैसे ही सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद आपका कनेक्शन यहाँ पे चला जाएगा। आपका कनेक्शन चला जाएगा CRM में, FMS में। FMS में आपको दिखाएंगे कि कैसे दिखेगा। अभी हम FMS को लॉगिन करने वाले हैं। तो FMS में जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको डिटेल वो पूछेगा। तो ये अभी एक दूसरा नंबर है जिसको हम अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे, उसी का के थ्रू आपको बता देते हैं। जैसे यही हमारे एरिया का है, यहाँ पे असाइन और एक सबमिट का एक ऑप्शन रहता है। सबमिट का एक ऑप्शन रहेगा, तो सबमिट के कारण यहाँ से देखिए क्लोज करना है तो क्लोज यहाँ से करिएगा। जैसे ही आप क्लोज कर दीजिएगा तो आपका बिलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। प्रोविजन में है असाइन, एक्शन, तो इस तरह आपका अकाउंट पूरा चालू होगा। जैसे कि अभी अगर हम इसको असाइन करते हैं तो या क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये बीबी। तो यहाँ पे आपको सारा डाटा फिलअप करना पड़ेगा। वेंडर स्प्लिटर कौन सा यूज किए हैं, लोकेशन कितना यूज किए हैं। यहाँ से जैसे ही आप पूरा डाटा फिलअप करेंगे तो ये सारा
सी वायरिंग। तो ये सब जितना पहले हम क्लैरिटी में काम करते थे और क्लैरिटी में जाएगा नहीं, जैसे एफएमएस से यहाँ पे क्लियर होगा आपका, यहाँ से बिलिंग अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन सारा चीज दे रहा है, ये कौन से नंबर का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।